हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 4, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है आपके, बस कुछ डिज़ाइन मॉडल्स हैं लाइक डिसिप्लिन सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड और प्रॉब्लम सेंटर्ड, और कुछ करिकुलम डेवलपमेंट्स के मॉडल्स हैं लाइक ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस, टाइलर्स, व्हीलर एंड केयर मॉडल, और कुछ कैरिकुलम चेंजेज हैं, उनकी मीनिंग, करिकुलम की मीनिंग क्या है, नीड क्यों है, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। तो ये सब टॉपिक्स हैं जो कि हमें यूनिट 4 में पढ़ना है। तो बहुत ही स्मॉल टॉपिक हैं जिन्हें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपके इसके पहले यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 अपलोड हो चुकी हैं, आप उन्हें फटाफट रिवाइज कर लें, ठीक है। तो और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, What are the parts of curriculum and how do they interrelate is known as, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि करिकुलम का पार्ट्स क्या है और ये कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम चेंज या नन। तो क्या बोला जाता है, करिकुलम डिज़ाइन। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। करिकुलम डिज़ाइन में जो है ये एक पार्ट है करिकुलम का, ठीक है। इसमें ये हम देखते हैं कि कैसे एक दूसरे को इंटररिलेट करना, डिज़ाइन करना। तो डिज़ाइन का मतलब कैसे इंटररिलेट, ठीक है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द मॉडल दैट डिस्क्राइब करिकुलम डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू मेक दिस कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी अंडरस्टैंडेबल एंड मैनेजेबल आर, ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट्स की कौन कौन से मॉडल हैं जो कि उसकी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी को आपको समझने में और मैनेज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जब भी करिकुलम डेवलपमेंट की बात आए तो उसके टोटल आपके 5 मॉडल्स हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मॉडल्स हैं, प्रोसेस मॉडल है, टाइलर मॉडल है, व्हीलर मॉडल है एंड केयर्स मॉडल है। ये तो पांचों मॉडल्स हैं इसके, ठीक है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, जो डिजाइंस के मॉडल हैं वो 3 हैं, डिसिप्लिन सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड और प्रॉब्लम सेंटर्ड 3 हैं, ठीक है। वो डिज़ाइन के हैं। डिज़ाइन आप किसके बेस पे कर सकते हो, या तो सब्जेक्ट मतलब डिसिप्लिन, या तो आप स्टूडेंट्स यानी कि लर्नर के बेस पर, या तो आप इन दोनों में से परे, यानी कि डिज़ाइन करने से पहले क्या प्रॉब्लम आ सकती है, स्टूडेंट के सामने कोई भी सब्जेक्ट रखने से पहले आप उस चीज़ को एनालिसिस करें कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्रॉब्लम सेंटर्ड, ठीक है। तो डिज़ाइंस में 3 टाइप्स के ही मॉडल हो सकते हैं, ठीक है, पर डेवलपमेंट में 5 मॉडल्स हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका टाइलर, व्हीलर्स, कर्स। तो कौन सा होगा, ऑल ऑफ दीज। तो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। Dash model of curriculum development contains content that is based on a specific objectives, ठीक है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मॉडल है करिकुलम डेवलपमेंट का जो कि ऐसा कंटेंट को कंटेन करता है जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर बेस्ड होता है। तो वो होता है आपका कौन सा, टाइलर मॉडल, व्हीलर मॉडल, ऑब्जेक्टिव मॉडल या प्रोसीजर मॉडल। तो कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव मॉडल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी स्टेप्स कंप्राइजेज बाय ऑब्जेक्टिव मॉडल। तो जो ये ऑब्जेक्टिव मॉडल है इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, तो ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो कुल इसमें 1, 2, 4 या 5 कितने होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले देखो ऑब्जेक्टिव मॉडल्स के लिए सबसे पहले एम्स और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कोई ऑब्जेक्टिव होगा आपका, कोई एम्स होगा, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। फिर आप क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रक्शंस करेंगे आप करिकुलम का, देन आप उस करिकुलम को रिफाइन करेंगे, फिर आप कम्युनिकेट करेंगे। तो टोटल कितने स्टेप होते हैं इसके, 4 स्टेप होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी। स्टेप्स इंक्लूड इन ऑब्जेक्टिव मॉडल्स आर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, कंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉलेज, रिफाइनिंग ऑफ नॉलेज, कम्युनिकेटिंग, या ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। Content and methodology are derived from the goals. Each of them has outcomes that can be evaluated in which model, ठीक है। क्या बोला है इसमें, कंटेंट एंड मेथडोलॉजी आर डिराइव्ड फ्रॉम द गोल्स। जो कंटेंट है और जो मेथडोलॉजी है ये कहाँ से डिराइव्ड हो रहा है, गोल से डिराइव्ड हो रहा है। ईच ऑफ देम हैज आउटकम्स दैट कैन बी इवेल्युएटेड इन विच मॉडल्स, ठीक है। ईच ऑफ देम हैज आउटकम्स, उनमें सब में क्या होता है, आउटकम्स होता है। तो आप किस मॉडल से इवेलुएट करते हैं, प्रोसेस, टाइलर्स, ऑब्जेक्टिव या नन। तो क्या होगा, प्रोसेस मॉडल से। तो जब भी आपको याद रखना प्रोसेस मॉडल में जब भी आउटकम की बात करें, ईच ऑफ देम हैज आउटकम, ठीक है। तो आउटकम और कंटेंट एंड मेथड की बात करें तो जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसमें हम मेथड यूज करते हैं ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, कंटेंट और मेथडोलॉजी हम कहाँ से डिराइव करते हैं अपने गोल से, तो वो किस मॉडल में है, प्रोसेस मॉडल में। टाइलर मॉडल इज, ठीक है, इन नेचर कैसा होता है, लीनियर, साइक्लिक, बोथ या नन, ठीक है। इवैल्यूएशन
इज इन टाइलर मॉडल्स कैसा होता है, टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, बोथ या नन। तो अब इन दोनों को एक साथ में रिलेट करती हूँ। कैसे याद रखना, जो टेलर होता है, ठीक है, बस समझने का एक तरीका है, जो टेलर होता है वो स्विंग करता है, सिलाई करता है तो एक स्ट्रेट में करता है ना, लीनियर करता है, तो ऐसा कर नहीं रहा है, वो सर्कुलर या घुमा रहा है, ठीक है, वो कैसा करता है, हमेशा ज़्यादातर वो लीनियर करता है। तो टाइलर मॉडल्स कैसा होगा, लीनियर इन नेचर होगा, ठीक है। अब लीनियरली कर रहा है तो कहीं पर उसको अब स्टॉप करना पड़ेगा, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर स्टॉप करना पड़ेगा, तो वो क्या करता है, रुकता भी है ना, टर्मिनल यानी कि टर्मिनेट भी करता है। तो इसका इवैल्यूएशन इज टर्मिनल इन टाइलर्स मॉडल, ठीक है। तो दोनों आई थिंक याद हो गया होगा, लीनियर और टर्मिनल होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा लीनियर यानी ऑप्शन ए, और 8 का आंसर होगा बी यानी कि टर्मिनल। ना व्हीलर मॉडल का दोनों क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हीलर मॉडल इज डैश इन नेचर, इवैल्यूएशन इन व्हीलर मॉडल इज। अब व्हीलर का मतलब क्या होगा, व्हील का मतलब होता है एक तरीके से आपने बाईसाइकिल की जो व्हील देखी है, पहिया देखा है, वो हो गया है ना। तो जो व्हील होती है वो कैसी होती है, ऐसे साइक्लिक शेप में होती है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्हील है तो वो साइक्लिक शेप में समझना है आपको, साइक्लिकल होगा इन नेचर। अब देखो जब ये व्हील है कहीं पर तो कट नहीं सकती है ना, कहीं कट नहीं करती है ये, अगर कहीं कट करती दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं डिफेक्टेड हो गया है। तो इवैल्यूएशन जो कैसा होता है इसका, नॉन टर्मिनल होता है, मीन्स वो टर्मिनेट नहीं हो सकता है। ओके, आई होप दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। देयर आर डैश डोमेन इन किड्स मॉडल, किड्स मॉडल में कितने डोमेन होते हैं, 1, 2, 4 या 5। तो कितने डोमेन होते हैं, 4 डोमेन होते हैं किड्स मॉडल के। स्टेप इंक्लूडिंग इन किड्स मॉडल, कौन कौन से स्टेप होते हैं, ऑब्जेक्टिव, इवैल्यूएशन, नॉलेज, स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन किड्स मॉडल ऑब्जेक्टिव्स आर डिवाइडेड इन टू दीज ग्रुप्स व्हिच आर। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किड्स मॉडल में किस में डिवाइड होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर या ऑल। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। जो किड्स मॉडल है उसमें ऑब्जेक्टिव्स आपका डिवाइड होता है इन तीनों ग्रुप में। कैरिकुलम डेवलपमेंट डिस्क्राइब ऑल द वे इन विच ट्रेनिंग और टीचिंग ऑर्गेनाइजेशंस प्लान एंड गाइडेड लर्निंग सेट बाय, ठीक है। जो करिकुलम डेवलपमेंट है डिस्क्राइब करता है क्या, ऑल द वे, वो सारे तरीके जो कि किसमें, ट्रेनिंग और टीचिंग ऑर्गेनाइजेशंस में प्लान करते समय, गाइड करते समय यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसको किसने कहा है, रोजर्स टेलर ने, कार्ल मार्क्स ने, डेविड ने, अनन ने। तो किसने कहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, रोजर्स टेलर ने कहा है इस चीज़ को, ठीक है। सो 14 तक आपको समझ आ गया होगा। टाइप ऑफ कैरिकुलम डिजाइन आर, जो कैरिकुलम डिजाइन की बात हो रही थी, मैंने आपसे पहले डिस्कस किया 3 टाइप्स का डिजाइन होता है, डिसिप्लिन सेंटर्ड, लर्नर एंड प्रॉब्लम। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। देखो जो डिसिप्लिन होगा इस पे मेन फोकस किया जाता है सब्जेक्ट पर, ठीक, सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है। लर्नर में मेन स्टूडेंट, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, और प्रॉब्लम में स्टूडेंट से पहले, आने से पहले ही इसको डिस्कस किया जाता है। This type of curriculum is planned prior to arrival of students but willing to adjust to fit need of student। क्वेश्चंस पूछा गया आपसे, दिस टाइप ऑफ करिकुलम इज प्लान्ड प्रियर टू अराइवल ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के पास पहुंचने से पहले ही प्लान कर दिया जाता है इस करिकुलम डिज़ाइन को, ठीक है। बट विलिंग टू एडजस्ट टू फिट नीड ऑफ स्टूडेंट, लेकिन ऐसी विलिंग रखते हैं इसमें कि स्टूडेंट्स के नीड को एडजस्ट किया जा सके, फिट किया जा सके। तो कौन सा होता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड डिज़ाइन, ठीक है। तो जब भी स्टूडेंट्स के पहले प्रियर अराइवल की बात होगी तो वहाँ पर प्रॉब्लम सेंटर्ड डिज़ाइन आपको आंसर्स करना है। दिस टाइप ऑफ कैरिकुलम एम्फेसाइज डेवलपमेंट ऑफ फुली फंक्शनिंग स्टूडेंट्स थ्रू फोकस ऑन सब्जेक्टिव, फीलिंग, परसीविंग, बिकमिंग, वैल्यूइंग एंड ग्रोइंग, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन, कॉन्फ्लुएंट एजुकेशन, ह्यूमनिस्टिक कैरिकुलम, बोथ या नन, ठीक है। तो क्या होगा, ह्यूमनिस्टिक कैरिकुलम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से देखो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है, सब्जेक्टिव, फीलिंग, परसीविंग, बिकमिंग, वैल्यूइंग, ग्रोइंग, ठीक है। तो सबकी बात हो रही है, ह्यूमनिस्टिक कैरिकुलम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मेनी फेजेज एंड स्टेप्स आर देयर इन द करिकुलम डेवलपमेंट। तो अगर हम फेज की बात करते हैं तो टोटल फेज 4 होते हैं और स्टेप होते हैं 12, ठीक है। तो अब देखो 4 और 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेज की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सा फेज होता है, आपको ये सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। जैसे पहला प्लानिंग होता है, फिर कंटेंट होता है ना, फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये 4 मेनली फेज होते हैं जिससे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लानिंग फेज लेज द फाउंडेशन, दीज आर स्टेप्स इन द
इन दिस फेज, ठीक है। तो प्लानिंग की बात कर रहा है कि जो प्लानिंग फेज है, ठीक है, वो फाउंडेशन को ले करता है, ठीक है, न्यू को रखता है वो। तो उसमें जो स्टेप्स इंक्लूड हुए हैं वो कौन कौन से स्टेप्स हैं ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आइडेंटिटी इशू को आइडेंटिटी करना, फॉर्म करिकुलम को बनाना, करिकुलम डेवलपमेंट को फॉर्म करना, कंडक्ट नीड असेसमेंट एंड एनालिसिस करना, ये ऑल ऑफ दिस। तो ये चारों ही इसके करेक्ट आंसर हैं, सॉरी 3 इसके करेक्ट आंसर हैं, ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। डिटरमाइन इंटेंडेड आउटकम्स, द कंटेंट एंड मेथड्स फेज इंक्लूड स्टेप्स आर। तो मैंने आपको पहला कौन सा फेज बताया, मैंने पहला आपको बोला प्लानिंग का फेज, दूसरा हमने क्या बोला आपको, कंटेंट फेज बोला है ना। तो जो कंटेंट वाला फेज था उस फेज की बात हो रहा है कि कौन कौन से स्टेप इसमें होते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना होगा, कंटेंट को सेलेक्ट करना होगा, डिजाइन एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करना होगा, क्योंकि मेथड का इस फेज का नाम क्या है, कंटेंट एंड मेथड। तो पहली चीज़ तो कंटेंट को सिलेक्ट करना होगा और मेथड्स को भी सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। और किसके लिए, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये इसके सारे ही करेक्ट ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। स्टेप्स इंक्लूड इन द इम्प्लीमेंटेशंस फेज, ठीक है। तीसरा फेज है कौन सा, इम्प्लीमेंटेशंस का। पहले प्लानिंग हो गया, फिर कंटेंट एंड मेथड हो गया, फिर इम्प्लीमेंटेशन फेज आया। तो इसमें अब पूछा गया है कि कौन से स्टेप्स हैं, प्रोडक्शंस ऑफ करिकुलम मटेरियल, टेस्टिंग द रिवीजन ऑफ करिकुलम, रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग मटेरियल्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप्स इंक्लूड इन इवेल्युएशन एंड रिपोर्टिंग फेज। जो लास्ट है आपका इवेल्युएशन फेज, डिजाइनिंग इवेल्युएशन स्ट्रेटजी, रिपोर्टिंग एंड सिक्योरिंग रिसोर्सेज, बोथ या नन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बोथ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम चेंजेस आर। जो करिकुलम चेंजेस में फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो क्या है, फाइनेंशियल प्रोसेस, करंट और प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स व्यू पॉइंट, एकेडमिक फैशन, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज ही अफेक्ट करते हैं करिकुलम चेंज में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फ्रेड ग्रीवर्स देयर आर डैश स्टेज इन प्रोसेसिंग करिकुलम चेंजेज। करिकुलम चेंजेज को प्रोसेस करने में कुल कितने स्टेज होते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्रेड गियर्स कितने स्टेज होते हैं, तो कुल 7 स्टेज होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। व्हिच फैक्टर्स अफेक्ट द करिकुलम डेवलपमेंट, कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, टेक्निकल, पॉलिटिकल, फिलोसफिकल, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस ही इसका आंसर होगा, ये तीनों ही फैक्टर इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, किसका प्रोसेस होता है, सोशलाइजेशन, लर्निंग टू बी ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, बीइंग एंड बिकमिंग, चेंजिंग अ सोशल टू सोशल चेंजेज, ठीक है। तो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन ए होगा, लर्निंग टू बी ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। Which agency regulate the conduct टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द कंट्री में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन कंडक्ट कराता है, तो NCT ही कराता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, NCTE। प्लेस ऑफ टीचर इन ट्रेडिशनल मेथड इज, तो जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसमें मेन रोल टीचर का ही रखा गया है। तो मेन क्या हो जाएगा, मेन होगा, हेल्पर गाइड नहीं होगा, ट्रेडिशनल में मेन होता है। और हेल्पर और गाइड किस दूसरे अप्रोच में रखे गए हैं, ठीक है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में। हु रिकमेंड द डीलिंकिंग ऑफ सर्विस विद डिग्री, ठीक है, डीलिंकिंग ऑफ सर्विस विद डिग्री को किसने रिकमेंड किया, कोठारी कमीशन ने। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, आचार्य रामामूर्ति कमेटी या यशपाल कमेटी, तो किसने किया, NPE 1986 ने डीलिंकिंग ऑफ सर्विस विद डिग्री को रिकमेंड किया था। हु इंट्रोड्यूस्ड निगेटिव एजुकेशन, प्लेटो, जॉन डिवी, रूसो या एरिस्टोटल। तो किसने किया था इसको, रूसो ने किया था। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which model suggests that evaluation is a process by which one matches the initial expectation with the outcomes? कौन सा मॉडल है ऐसा, ठीक है, जो कि क्या कहता है कि वन मैचेस द इनिशियल एक्सपेक्टेशन, जो आपकी इनिशियल एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, उसको वो मैच करता है आपके आउटकम से। टेलर्स मॉडल कहता है, व्हीलर मॉडल्स कहता है, प्रोसेस मॉडल कहता है, ऑब्जेक्टिव मॉडल्स कहता है। तो टेलर्स मॉडल कहता है, इसको याद रखना है। कैसे याद रखोगे, अब आपने जो भी कपड़े, जो भी आपने क्लोथ्स दिए हैं टेलर को सिलने के लिए, जिस डिज़ाइन के रूप में आपने उसको दिया है, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वैसा ही बनकर मिले और वैसा ही वो आपको मिल जाता है ना। तो आपका जो आउटकम आता है वो आपकी इनिशियल एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मैच कर जाता है। तो किस मॉडल में, टेलर्स मॉडल में। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो आपका ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से आपका यूनिट 4 भी कंप्लीट होता है। और कल आप लोग का एग्ज़ाम है MDU वाले स्टूडेंट्स का। तो ऑल द बेस्ट
फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस करके आना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई क्वेश्चंस आप मत से मिस करना और छोड़ना मत कोई क्वेश्चंस। और दूसरी चीज़ की स्किप मत करना क्वेश्चंस, बड़ा सावधानी से करना। ठीक है, स्किप नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर स्किप हो गया तो दोबारा आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो बहुत केयरफुली करना क्वेश्चंस को, और एकदम कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से करिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब असेसमेंट एंड लर्निंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।